आज जब मैं घर की सफाई कर रहा था तो मुझे ये मिला। आप जानते हैं ये क्या है? ये है चश्मा साफ करने के लिए। जब मुझे नया स्पेक्स मिला हुआ था मतलब जब बनवाया हुआ था, तो यह कपड़ा दिया गया था कि इसी कपड़े से आप साफ करना। कारण क्या था इस कपड़े से साफ करना? क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा ठीक है। ये कपड़ा इस तरीके से बनाया गया है कि ये चश्मे में स्क्रैच नहीं आने देता है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे करके ये कपड़ा गुम गया और हमने टी शर्ट उपयोग करना प्रारंभ कर दिया चश्मा साफ करने के लिए। टॉवेल हमने प्रारंभ कर दिया चश्मा साफ करने के लिए। और यहाँ तक कि कोई ऐसा कपड़ा जो एकदम से ही सही नहीं है, हमने सारी चीजें प्रारंभ कर दी चश्मे को साफ करने के लिए। इसीलिए ये कपड़ा गुम गया था और आज जो मुझे मिला हुआ है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कई बार जब चीजें नई होती हैं तो हम बहुत ही ज्यादा उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन जब वो चीजें धीरे 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 पुरानी होती जाती हैं तो हम उन चीजों को एक प्रकार से उनको नजरअंदाज करना हम प्रारंभ कर देते हैं। जब मैं इस विषय में सोच रहा था तो मुझे ध्यान आया कि यही सब तो हम मसीहियत के साथ में भी करते हैं। जब एक व्यक्ति नया मसीही बनता है या फिर वह मसीह को ग्रहण करता है, नया विश्वासी बनता है, तो उसका प्रार्थना का जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, उसकी आराधना का जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। बाइबल पढ़ने का समय तो एकदम सटीक रहेगा भाई, कोई उसको मना नहीं कर सकता। उस समय केवल बाइबल पढ़ने का ही समय रहेगा। अगर शाम को 7 से 8 बजे तक का बाइबल पढ़ने का समय है तो उस समय वो हिलेगा भी नहीं, वो समय वो केवल बाइबल पढ़ने के लिए ही रखेगा। आराधना में जाने का समय, अगर कहीं पे कॉटेज मीटिंग है, किसी के घर में प्रार्थना है या फिर रविवार की आराधना है कहीं पर, 1 मिनट भी वो लेट नहीं हो सकता, वो जरूर जाएगा ही जाएगा। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे करके बाइबल पढ़ना कम हो जाता है, प्रार्थना करना कम हो जाता है, आराधना में जाना भी कम हो जाता है, या तो जाते हैं तो फिर समय की पाबंदी ना रखना हो जाता है। समय के साथ साथ चीजें बदलती जाती हैं और मसीहत में ये सारी चीजें एक प्रकार से इस बात का संकेत है कि कोई व्यक्ति आत्मिकता में कितना नीचे गिर रहा है। ठीक है, व्यक्ति को इस प्रकार से लग सकता है कि अरे हमारे साथ तो सब कुछ ठीक है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उत्तर दे रहा है, इसका मतलब हम आत्मिक रूप से एकदम से सही कर रहे हैं। जो चश्मा लगाते हैं लोग वो इस बात को समझ सकते हैं, जो कपड़ा आपको दिया गया है अगर आप उस कपड़े से साफ नहीं करेंगे तो आपको लग सकता है आप टॉवेल यूज करेंगे, आप टी शर्ट यूज करेंगे, आप कुछ भी चीज यूज करेंगे और कुछ नहीं तो हाथ से ही यूज कर लेंगे, नहीं तो फिर बस केवल इतना कर लिया और चश्मे को लगा लिया। लग सकता है कि हमारे कंफर्ट के लिए, हमारी एक प्रकार से हमारी सहूलियत के लिए तो ये चीज अच्छी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके स्क्रैच पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे चश्मे पर। और जब स्क्रैच पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके वो चश्मा इतना ज्यादा पुराना हो जाएगा, इतना ज्यादा स्क्रैच हो जाएंगे कि आपकी नजर पर एक प्रकार से नजर लग जाएगी। आप चीजों को सही रूप से देख नहीं पाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो पुराना चश्मा है वो फेंकना पड़ेगा और नए चश्मे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मसीहत में यही होता है। एक समय ऐसा आता है कि जब हम इन सारी चीजों में इतने ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं, हमारे खुद के कामों में इतने ज्यादा हम मशगूल हो जाते हैं कि हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि ये जो चीजें हैं ये हमारी सहूलियत के लिए तो है, लेकिन ये हमारी आत्मिकता पर बुरा असर डाल रही हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम आत्मिक रीति से इतने ज्यादा डल हो जाएंगे, इतने ज्यादा ढीले हो जाएंगे कि हमें पुनर्जागृति की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीहत ये नहीं है कि जब आप नए आते हैं और उसी समय आप हालेलुया आमीन और सारी चीजों में नंबर 1 रहें, लेकिन मसीहत वही है कि जैसे आप शुरुआत में वैसे ही आप मध्य में हो और वैसे ही आप अंत में हो। आपका अंत वैसा ही होना चाहिए। और मैं एक कदम बढ़कर आपसे बात करना चाहूंगा कि आप जैसे मसीहत में शुरुआत में, उससे बढ़कर आपका अंत होना आवश्यक है, उससे घटकर नहीं, उससे बढ़कर। वही तो आत्मिक उन्नति है। अगर आपका जीवन दिन ब दिन बेहतर नहीं हो रहा है, आपकी आत्मिकता में, आपकी आराधना में, आपके बाइबल पठन में, आपके बाइबल अध्ययन में, आपकी आराधना में, कलीसिया में, अगर आपका जीवन बेहतर नहीं हो रहा है इन सारी गतिविधियों में, तो उसका मतलब यह है कि आप आत्मिकता में नीचे गिर रहे हैं।
और जब आप आत्मिकता में नीचे गिर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आप आत्मिकता में नीचे गिर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब आपको पता है कि आप आत्मिकता में नीचे गिर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रयास करना है आत्मिकता में ऊपर उठने का। अचानक से नहीं होगा, एक ही रात में आप आत्मिकता में ऊपर नहीं उठ जाएंगे, एक ही रात में आप एक प्रकार से कहा जाए तो महान प्रार्थना योद्धा नहीं बन जाएंगे, एक महान आराधक नहीं बन जाएंगे। समय लगेगा। जितनी ज्यादा समस्या उतना ज्यादा समय उस समस्या का समाधान होने में, जितनी ज्यादा बीमारी उतना ज्यादा समय लगता है इलाज होने में। यही नियम लागू होता है। तो आपको समझना है इस बात के लिए, आप अपने जीवन को अवलोकन कीजिए कि जब आप मसीह में आए हुए थे पहली बार, तब आपका जीवन कैसा था। कई बार लोग कहते हैं कि अरे हमारा जीवन तो आत्मिकता में गिर गया है। कई बार बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट्स लोग कहते हैं सर हमारा जीवन तो आत्मिकता में गिर गया है, हम जैसे पहले थे हम वैसे नहीं है बाइबल कॉलेज में आने के बाद में। भाई समस्या किसकी है? समस्या किसकी है? क्या बाइबल कॉलेज ने आपको ऐसा बना दिया? भाई समस्या किसकी है? क्या आपकी कलीसिया ने आपको ऐसा बना दिया? आपके दोस्तों ने आपको ऐसा बना दिया? समस्या आपकी है। आपने ध्यान नहीं रखा, आप लापरवाह हो गए। आप लापरवाह हो गए जिस प्रकार से हम लापरवाह हो जाते हैं। चश्मे को किसी भी कपड़े से पोंछ दिया, बाद में स्क्रैचेस पड़ गए तो हम कहते हैं आप किस पे दोष लगाएंगे? कपड़े को दोष लगाएंगे, टॉवल पे दोष लगाएंगे, टी शर्ट को दोष लगाएंगे। आप अपने आप पर दोष लगाएंगे कि आपने लापरवाही बरती। आपकी आत्मिकता आपके हाथ में मेरे प्रिय भाई और बहनों। आपकी आत्मिकता में बढ़ना है या घटना है आपके हाथ में है, आपकी कलीसिया के हाथ में नहीं। अगर आपको लग रहा है आपकी कलीसिया सही नहीं है, कई कलीसियाएं हैं ऐसी जो आपको आत्मिकता में नहीं बढ़ाएंगी, वो परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाएंगी। अगर आपकी कलीसिया परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाती है, बाकी सारी चीजों को सिखाती है, केवल परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाती है, उस कलीसिया से हट जाइए, किसी दूसरी कलीसिया में जाइए। आपको लगता है वो बाइबल कॉलेज या फिर कोई भी बाइबल संस्थान आपको परमेश्वर के वचन में, आपकी आत्मिकता में आपका सहयोग नहीं कर रहा है, आप छोड़ दीजिए, कहीं और जाइए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, इन सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए एक चीज को आप ध्यान रखिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आपकी जो आत्मिकता है आपका कर्तव्य है। कोई आपकी आत्मिकता को बढ़ाने में आपकी सहायता नहीं करेगा। कर सकते हैं लेकिन ये उनका कर्तव्य नहीं है, ये आपका कर्तव्य है कि आपकी आत्मिकता आपको ही जांचने, आत्म अवलोकन करना है और आपको आगे बढ़ना है, ताकि हमारी शिकायत ऐसी ना रहे कि अरे शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे लेकिन अब तो हम उतना ज्यादा प्रार्थना भी नहीं करते, उतना ज्यादा हम प्रचार भी नहीं करते, उतना ज्यादा हम आराधना में जाते भी नहीं है, बाइबल का अध्ययन भी नहीं करते हैं। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप आत्मिकता में पीछे बढ़ रहे हैं। प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर को अनुग्रह प्रदान करें ताकि आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकें। जिस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा उपलब्ध है हमारे लिए, हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमेशा उपलब्ध है, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है ताकि परमेश्वर हमें उपयोग करने वाला बन सके, हमारी आत्मिकता में बढ़ोतरी देने वाला बन सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।